हाय एवरीवन। आज मेरी किचन ना छोटी मोटी सी सब्जी वाले की ठेल जैसी लग रही है। बहुत सारी सब्जियां खरीदी हैं मैंने, एक पूरा ठेला ही ले लिया मैंने उसका। तो ये शलगम है, यहाँ पे कुछ गोभी है, ये स्वीट पोटैटो है, ये पालक, चुकंदर, मूली है काफ़ी सारी। बिल्कुल बहुत अच्छे इसके पत्ते थे, एकदम बिल्कुल फ्रेश। कह रहा था खेत से ही लेके आया हूँ डायरेक्ट अभी। और ये बथुआ है, यहाँ पे टमाटर, ये 2 गड्डियाँ हैं इसकी बथुए की। हरी सब्जियों को साफ़ करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, धुलना है इनका। टमाटर है, ये थोड़ा अदरक, शिमला मिर्ची, और ये सेम बिल्कुल एकदम से, ये तो वाकई लग भी रही है कि फ्रेश है, इसमें बीज नहीं पड़ा है अभी सेम में। और ये नींबू है, नींबू बहुत ज़रूरी होता है अभी इन दिनों चाहिए मुझे। काफ़ी सारी मटर है, मटर की बहुत सारी डिशेज़ बनेंगी। और प्याज भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जल्दी ही ये खर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी उपजी उपजी सी लग रही है। खीरा अच्छा था, खीरा मिल गया। और ये गाजर तो कुछ 2 किलो हैं, कुछ 5 किलो हैं, कुछ 1 किलो हैं, इस तरीके की सब्जियां ले रखी हैं। और धनिया है, धनिया मैंने पूरा 1 किलो धनिया लिया है। ये इसको अच्छे से सब्ज़ी में डाल के भुजिया इसकी बनती है। जब हरी सब्ज़ी आ रही है तो इसको खाना चाहिए हमें, क्योंकि कम टाइम के लिए ही ये ताज़े और सस्ते भी मिलते हैं अच्छे। वैसे तो 100 रुपए किलो भी मिला है ये धनिया। और अभी बिल्कुल देखिए एकदम से इसकी डंडियाँ जो है ना बहुत पौष्टिक होती हैं, इनको ज़रूर खाना चाहिए। और गर्मियों में नहीं मिलता ये इतना फ्रेश। तो सीजन की जब भी सब्जी आती है उसका भरपूर आनंद लें, उसको खाएं अच्छे से। और शलजम देखिए, ये जब हींग जीरे की सब्जी बनती है, प्याज नहीं हो तो सब्जी की तरी गाढ़ी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हाय एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आज 15 तारीख है और सब्ज़ी मंडियाँ रहती हैं बंद। और मैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो मैंने डिसाइड किया था कि आज सब्ज़ी मंडी जाऊँगी और बहुत सारी सब्ज़ियाँ और फल लेके आऊँगी। लेकिन जब घर से निकल गई तब ये ध्यान आया कि आज तो 15 तारीख है और सब्ज़ी मंडी भी बंद है। लेकिन जब निकल ही चुकी थी तो फिर लौट के इस तरीके से खाली आना भी नहीं था। एक मिल गया मेरे को ठेल वाला, तो वो सब्जियां लेके जा रहा था। उसने भी मुझे यही बोला कि आज तो मंडी बंद है भाई, आज सब्जियां नहीं, हमसे ही खरीदनी होंगी। कम हम भी नहीं थे, हमने कहा ठीक है, अगर मंडी के रेट में देता है तो मैं सारी सब्जी तेरी ले लेती हूँ। हंसी हंसी की बात हुई, मजाक की बात हुई, और सब्जी वाले ने भी बोल दिया कि ठीक है, मैं मंडी के ही रेट पे दूंगा। और उसके बाद जो भी सब्जियां थी ना वो मैं सारी ले आई जितनी भी इसके ठेले पे थी मैं सारी सब्जियां ले आई। पत्तेदार सब्जियां अभी इन दिनों चल रही हैं तो हमें ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। पत्तीदार जो सब्जियां होती है उसमें कैल्शियम, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी खासकर पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। अभी इन दिनों कुछ एक प्रॉब्लम मेरे को स्टार्ट हुआ है कि सोते सोते ना नाइट में एकदम से ऐसा लगता है कि बस जान निकल गई। ऐसी नस चढ़ती है कि ना हिल सकते हैं, ना कोई मूवमेंट कर ही नहीं सकते। तो एकदम से बेड से उतरना मुश्किल हो जाता है, फिर खड़े होके बड़ी देर मुश्किल से खुद को उसी शेप में लाना होता है। तो मैंने चेक किया कि क्या रीज़न है, काफ़ी दिनों बाद मुझे ये हुआ है। तो उसमें 4 चीज़ें दी गई थी। एक आर्टिकल देखा था मैंने, तो उसमें दिया था कि अगर आपकी भी नस चढ़ती है इसका मतलब है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और बस फिर क्या था, फिर तो लग गया ना दिमाग में एक कि अब तो बस यही सब खाना है और जल्दी से इस नस के चढ़ने की प्रॉब्लम से दूर भागना है। हरी सब्जियां जब आती हैं सीजनेबल तो हमें अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। हंसी की बात हो गई, लेकिन हंसी हंसी में ही काम की भी बात छुपी हुई है। हरी सब्जियां जो हैं बहुत पाचक होती हैं और इसमें सभी हमारे जितने भी जो
पोषक तत्व होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और जैसे होता है ना कि कभी कभी डॉक्टर्स बोल देते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं तो उनके लिए बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, तो ये तनाव को कम करती हैं हरी सब्जियां। और हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी के लिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। बच्चों में खासकर जो कमी आती है तो केराटिन जो होता है इसमें हरी सब्जी में, वो बच्चों की आँखों की रोशनी के लिए बहुत कारगर साबित होता है। बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, खाना है तो अनुपात में खाएं। ज़्यादा अगर हम खा लेते हैं तो ये हरी सब्जियां हमें अपच भी कर देती हैं, यानी कि पचती भी नहीं है। जैसे कि पालक हुआ, गरम होता है, मेथी हुई, साग बना के खाते हैं तो ज़्यादा अगर मात्रा हो जाती है तो उच्च प्रोटीन होता है, फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स सभी इसमें पाए जाते हैं, तो एक साथ ना हम उनको पचा भी नहीं सकते। तो इस चीज़ का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने भी कुछ एक सब्जियां ली है तो आज नज़र करा देती हूँ। 7 बजे मैं अपने घर से निकल गई थी और 9 बजे घर पे आई हूँ अपनी वॉक कंप्लीट करके और सब्ज़ी वाले से सब्जियां लेके। और उसके बाद घर पे आके जब मैंने धोना इनको स्टार्ट किया, कहते हैं ना कि किसी चीज़ को लेना आसान होता है, उसका रख रखाव बड़ा मुश्किल होता है। खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं अभी सभी में बहुत मेहनत लगती है धुलने में। तो जो सब्जियां मैंने आपको दिखाई हैं थोड़ी सी, तो उनमें क्या होता है कि अब कुछ में छिलके बहुत निकलेंगे और पत्तेदार सब्जियां हैं तो उनके डंठल निकल जाते हैं। अब जैसे हरा धनिया हुआ, अभी हरे धनिए के ना थोड़े जो एक्स्ट्रा बड़े बड़े हैं, जड़ वाले हैं, उनको ही निकालना है। बाकी की जो कोमल जो डंडियां होती हैं उनको नहीं निकालना है। उनका चटनी में इस्तेमाल करेंगे, पकोड़े बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है क्योंकि अभी ताज़ा है ये धनिया। तो इसकी जो पत्तियां तो हैं ये, इसकी डंडियां भी नहीं फेंकनी है हमें। और आज मुझे शलजम मिल गया उस पे, सब्जी वाले पे, तो पूरा शलजम मैंने उसका ले लिया। और भी आए सब्जी खरीदने तो सबको मना कर दिया कि नहीं भाई, खरीद गई ये सारी सब्ज़ी। पत्तेदार सब्जियों में जैसे हम सफाई करते हैं पालक की भी, तो उसकी जो थोड़ा कालापन अगर किसी में है तो हटाना है, नहीं तो हम इसमें भी डंडियों को बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे, इनको भी काट लेंगे महीन महीन। और इनका भी बहुत सारी डिशेस बनेगी, वो मैं बना के आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं सब्जियों का भी आप लोगों को हाल। 2 घंटे लगे हैं इनको पूरा धुलने में और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जैसे हरा धनिया पत्ती अलग करनी है और डंडियाँ अलग करनी है, कुछ जड़ वाले हैं तो बिल्कुल क्लीन करके उनको रखना है, पानी सुखाना है पूरा। तो बड़ा बड़ा जो मैंने दिखाया जाली वाली मेरी बास्केट हैं, तो जो ज़्यादा जैसे होती है सब्जी तो उसको अलग रख देती हूँ काट के, और पानी सूखने के बाद कुछ सब्जियां काट के फ्रिज में स्टोर करूँगी, क्योंकि ना इनको ज़्यादा टाइम बाहर रख सकते हैं और ना ही इनको एक साथ खा सकते हैं। तो अब धीरे धीरे बनाती जाऊंगी और दिखाती जाऊंगी कि क्या क्या मैंने बनाया है, कौन सी ज़्यादा टाइम तक रहेगी और जो कम टाइम तक रहती है ना, ख़राब होने की आशंका होती है जिन सब्जियों में, उनका इस्तेमाल सबसे पहले करूंगी। तो चाहे उसका पराठा बनाऊं, चाहे पकोड़ा बनाऊं, जो भी बनाऊं वो सब आपके साथ ही शेयर करूंगी। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं। पहले शलजम, सबसे पहले ये आ गई हमारी शलगम। अब इसको धुल के रख दिया है और पत्ते मैंने वहाँ गाय माता थी तो मैंने उनको खिला दिए इसके, क्योंकि बहुत वेट हो गया था और इतना वेट कहाँ मैनेज करती। और ये शलजम जो है ना बहुत ही कम कैलोरी वाली सब्ज़ी है और एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल और फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें जो है विटामिन सी जो है बहुत होता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है ये, और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। कैल्शियम भरपूर पाया जाता है शलजम में। और सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें मरीजों के लिए, मरीजों को बिना किसी डर के आप इसकी सब्ज़ी
खिला सकते हैं, या जैसे कच्चा भी सैलेड में खिला सकते हैं। या मतलब ये होता है कि पोषक तत्वों का जो भंडार है ना, तो बस हमारे शरीर में जो भी ज़रूरत है वो इससे पूरी हो जाएगी। इसके पत्ते बहुत काम के होते हैं, लेकिन आज मैं इनको नहीं ला सकती थी और ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे पत्ते, तो मैंने इसलिए उनको छोड़ दिया। कैल्शियम के साथ साथ इसमें कॉपर भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी सबसे पहले इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं भी करूँगी, क्योंकि इन दिनों मंदिर अंदर के जैसे दर्शन करते हैं ना, तो एड़ियाँ थोड़ी फट सी जाती हैं। जब एड़ियाँ फट जाती ना, तो अच्छे पानी से साफ़ करके, और शलजम ये है ना, इसको थोड़ा सा पीस के और इसको पानी में उबाल के और एड़ियों पे अगर रगड़ेंगे, रात में जो है कपड़ा लपेट के सो जाएंगे, सुबह जब देखेंगे ना एकदम नर्म मुलायम एड़ी हमें मिलेगी हमारी। और इसका पानी काढ़ा टाइप बना के जैसे उबाल कर छान के पिला देंगे, तो खांसी जैसी बीमारियों से बहुत जल्दी राहत दिलाती है हमारी ये शलगम। तो जब इतना हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमें सैलेड के रूप में तो इसको ज़रूर ही खाना है। और इस टाइम भरपूर है अभी मार्केट में, ये कुछ चीज़ें ना बहुत कम पैसे में आती है। अब इतनी शलगम ना ये मेरे को 20 रुपए में मिल गई, तो बात की बात थी, और बस उसने रेट लगा दिया और मैं भी अड़ गई कि भाई अब तो मैं पूरी लूँगी और 20 रुपए में ही लूँगी। तो देखिए अब ये कम से कम नहीं है तो एक 1 वीक का हो गया मेरा इंतज़ाम पूरा। हम 3 लोग कितना खाएंगे इसको, और आप लोग भी खाएं इसको। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको मटर खाना पसंद नहीं होगा। मटर ये बिल्कुल इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उसने। ये मुझे 50 रुपए किलो दी तो ये मैंने 2 किलो मटर ली यहाँ पे। जैसे अभी पुलाव बनता है इसका, और सेहत के लिए ये भी बहुत अच्छी होती है। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो है इसका स्क्रब होता है। स्क्रब अगर लगाएंगे तो एकदम शाइनी स्किन मिलने वाली है। हरी मटर से जो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नियंत्रण कर देता है ये, और इसको बढ़ने नहीं देता। और साथ ही में ब्लड को कोलेस्ट्रॉल का लेवल संतुलित करने के साथ साथ वज़न को भी कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये मटर। लेकिन कहते हैं ना कि इसमें बहुत हाई फाइबर भी होता है, एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं मटर खा के। और हरी मटर की फली जो है इसमें लोहा, जिंक, मैग्नीज, कॉपर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। ये बिल्कुल भरा दाना आ रहा है इस समय, सर्दियों में एकदम से अच्छी सी मटर हमें मिलती है। और हार्ट के रोगी जो हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है ये मटर का सेवन। इसमें सूजन को कम करने के भी गुण हैं और बहुत सारी बीमारियां दूर करती है। लेकिन इसके साथ साथ इसको खाने में भी सावधानी बरतनी होती है, और ज़्यादा इसका सेवन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमें पचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। खट्टी डकारें आने लगती हैं अगर ज़्यादा हम खा लें, और अगर ये पचे नहीं तो हाँ, एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि इसका जो नेचुरल स्क्रब बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। किसी भी पार्लर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पार्लर में पैसे खर्च करते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अभी स्किन ना एकदम शाइनी हो जाती है। कैरोटीन होता है इसमें, तो वो जो है हमें बहुत एनर्जी देता है और चुस्त दुरुस्त बनाता है। और चेहरे पे अगर चाहें तो इसका जो फली को ना पूरा उबाल के और पीस के पेस्ट बना के और 15 से 20 मिनट बस इसको लगाएं और हल्का सा रब कर लें, शाइन कर जाता है एकदम फेस। तो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम, तो वही कहावत यहाँ पे भी हो जाती है कि इसका छिलका भी काम आता है। निमोना बहुत बेस्ट बनता है, इसका पीस के बनाया जाता है। शेयर करूँगी आप लोगों के साथ मैं निमोना।
और आपके बाल झड़ने का जैसे प्रॉब्लम हो, भाई मुझे ये भी हो गया है। तो मैं तो हो चाहे ना हो फिर भी मटर जब आना स्टार्ट होती है तब से लेके जाएगी तब तक मैं मटर खाती ही रहती हूँ। मेरी फेवरेट है ये कहना चाहिए, और मोस्टली सभी की होती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हम माँ बेटियों का चल रहा है कि हम लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं। शैम्पू इतना लॉस कर गया है कि बाल बहुत झड़ते हैं और टूट टूट के गिरते हैं, मतलब बाल डैमेज हो जाते हैं ना। तो जिसके लिए पार्लर्स में हमें पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, ट्रिमिंग श्रिमिंग बहुत सारी चीज़ें। तो इससे ना बालों के झड़ने की भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, और बाल बढ़ते भी बहुत अच्छी गति से हैं। तो मैं तो भाई अपनी बेटी को ज़बरन खिलाऊंगी, एक छोटा सा इलाज ही कर लूँगी भाई। जब नहीं पचेगी उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आ रही है अभी ये मटर और हम हज़ारों रुपए का काम और थोड़े से रुपए में कर सकते हैं, तो क्यों ना अपनी डाइट में इसको भी शामिल करें। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो ये बहुत बड़ी हो गई है, तो 2 पार्ट में मैं आपको ये दिखाऊंगी, और आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर। बहुत मेहनत से बनाई है, और बहुत मेरी दादी नानी मम्मी सभी की इसमें मेहनत छुपी हुई है। मैंने जो उन लोगों से सीखा है बचपन से, जो भी मैं उनके साथ देखती आ रही हूँ, और जो मैं खुद करती हूँ, फिर कहूँगी जो मैं खुद करती हूँ, बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी मैं इसमें मिनट और सेकंड्स देख रही हूँ, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी हो गई है। तो मैं आपको इसको ना 2 पार्ट में दूंगी, और पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आप मान जाएंगे कि इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। जानकारियाँ बहुत हैं, सभी जगह मिलती हैं, बट कभी कभी ना बहुत शॉर्ट में और बहुत काम की चीज़ें जब हमें मिल जाती हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, और शॉर्ट टाइम में हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जान जाए, तो कोई भी बुराई नहीं है। मेरी बस कोशिश यही रहती है कि मैं जो देखती हूँ, अपने आसपास देखती हूँ, आप लोग कहेंगे कि क्या बहुत होशियार हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आसपास जब देखती हूँ ना कुछ लोगों को बात करके, आज भी हमारी इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, बहुत बड़े मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे हैं कि उनको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है। और हंसी हंसी की बातों में आज मुझे उस ठेले वाले के पास एक बुज़ुर्ग बाबा भी थे, और वो मिले, तो मैंने हंसी हंसी में उनसे कह दिया कि भाई नहीं, ये तो क्या कहती हैं, अब आधा पैसा मैं दूंगी और आधा पैसा मैं इसको इस्तेमाल करने के बाद दूंगी। बड़े भोले मन से एकदम से कहने लगे, क्यों बेटा, सब्जी तो तुम आज ले जाओगी, तो आधा पैसा हमें फिर कब दोगी हैं? तब तक हम क्या करेंगे, हम इसी को बेचते हैं और इसी से हम लाते हैं। इतना प्यार आया, इतना तरस आया उन बाबा पे। मुझे लगा कि देखिए, जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना, तो उन्हीं लोगों को मद्देनज़र रखते हुए कि न जाने कब किसको मेरी ये चीज़ कहाँ बेनिफिट दे जाए, कहाँ किसको क्या फ़ायदा मिल जाए। जैसे मैं ही हूँ, मैंने भी जब मैं सोशल साइट पे नहीं थी, ज़्यादा जानकारी नहीं थी मेरे को, तो कभी कभी छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे रूपायन निकला करती थी, रूपायन में और अमर उजाला में, दैनिक जागरण में एक छोटे छोटे से आर्टिकल्स निकला करते थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, अरे ये तो मेरे काम की चीज़ है। तो ऐसा ही मुझे भी लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें जो बनाती हुई, इसे बहुत हाई स्टैंडर्ड क्लास के पढ़े लिखे लोग भी देखते होंगे और ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग भी देखते होंगे। मेरे YouTube चैनल पे ना मैंने किसी अपने को ऐड नहीं किया है, मेरा बेटा तक नहीं है इस पे। ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि बिल्कुल मुझे कोई ना जानने वाला अगर मुझे देखेगा, तो मुझे सच में लगेगा कि हाँ, मैं
थोड़ा बहुत जो जानकारी रखती हूँ, जो लोगों ने मुझे चढ़ा रखा है कि भाई मैं घर की वैद्य हूँ, घर की हकीम हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जब मुझे मेरे बिना जानने वाले लोग मुझे सुनेंगे और उन्हें फ़ायदा होगा, और वो लोग जब मुझे बताएंगे तो मुझे सच में लगेगा कि हाँ, मैंने कोई अच्छा काम किया है और जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा हुआ है। यानी कि 40 प्लस के लिए और उन सभी के लिए जो आज भी इंटरनेट से बहुत दूर हैं, सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं, जिनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि एक जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, बच्चों की परवरिश कर रही हैं, घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। सिटी में मेड्स वगैरह ये सभी मिलती हैं, बट ग्रामीण अंचलों में आज भी बहुत बड़े बड़े करोड़पति खानदान ऐसे हैं जिनमें आज महिलाएं सिर्फ खाना बनाना, बर्तन साफ करना और घर के जो भी काम होते हैं बहुत प्राउड के साथ करती है, और करना भी चाहिए। मैंने भी किया है। मेरा भी ससुराल ग्रामीण क्षेत्र में रहा है, ज़मींदार क्लास रहा मेरा घर। छोटे मोटे कामों के लिए आते थे, जो गांव का सिस्टम होता था, तो मेरे यहाँ भी पूजा करने के लिए पुरोहितानी जी आया करती थी, पंडित जी आया करते थे, और झाड़ू लगाने के लिए मतलब जो थे तो उनको ससुर जी ने पाल रखा था, छोटा सा टुकड़ा दे के कि उनका पालन पोषण होता रहे। बाकी का जो होता था उनका पूरा सिस्टम दिया जाता था उनको खाने पीने का। बट फिर भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे किचन के ये काम करना, अच्छी अच्छी हेल्दी डिशेस बना के खिलाना, हेल्दी फूड बना के खिलाना, और घर के मतलब मर्दों को, घर के बच्चों को, जो बढ़ती उम्र के बच्चों को, एक महिला ही होती है जो जब बच्चे 56 गज का सीना उसी बेटे का बनता है जिसकी माँ दिन रात की मेहनत करके अपने बच्चे को पौष्टिक आहार देती है। और माँ को ये पता होता है कि मेरे पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए, उनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले कुछ भी नहीं होता था। गिनी चुनी चीज़ों से ही हमारी दादी नानियाँ बहुत सारी डिशेस बनाया करती थी, और उसी से चेंज आया करता था चीज़ों में। तो मेरी जो डिशेस हैं उनमें भी मैं यही कोशिश करती हूँ दिखाने की कि जो मेरी दादी नानियाँ बनाया करती थी, भाई वो मैं तो सैल्यूट करती हूँ उनको कि वाकई में वो हम लोगों से बहुत आगे थी, क्योंकि उनके पास ना टीवी था, ना ही बुक्स थी पढ़ने के लिए कि उसमें पढ़ पढ़ के हम ये खाने की रेसिपी वाली जो आती है ना बुक्स वगैरह, बहुत से लोग लड़कियां जब शादी होती है तब उन बुक्स को पकड़ती हैं कि भाई अब हमें खाना भी बनाना सीखना चाहिए। तो वक्त के रहते मैं यहाँ बेटियों से भी यही कहूँगी कि बेटियां पढ़ें, बेशक अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्राउड के साथ पढ़ें कि नहीं, हमें किसी का गुलाम बन के नहीं रहना है, हमें पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ना है। बट उसी के साथ साथ उनमें ये भी प्राउड होना चाहिए कि मैं एक कुशल और अच्छी गृहिणी भी हूँ, और मैं किसी पे मोहताज नहीं रहूँगी, और मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद बना के खाऊंगी, और हेल्दी फूड्स जो मेरी बॉडी को चाहिए, जो मेरे माइंड को चाहिए मुझे आगे बढ़ाने के लिए, तो ये तो ना सोने पे सुहागा होगा। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बेटी को, एक महिला को, एक लेडी को किचन का काम आना बहुत ज़रूरी है, और इसी से उसके जो है मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। खूबसूरती फेस की नहीं देखी जाती, बहुत देखी है मैंने, बड़ी बड़ी खूबसूरत लेडी हुई हैं, बट उनको खाना पीना नहीं आता तो उनकी फैमिली में कोई कद्र भी नहीं करता। और नॉर्मल जो लुक्स वाली लेडी होती हैं उनको खाने पीने का अगर हुनर आता है तो वो सबकी चहेती बन के सबके दिलों पे राज करती हैं, जैसे मैं हूँ।
मेरे पास बस एक यही हुनर था खाने पीने का कि इससे मेरी ससुराल में ना मैं सबकी चहेती थी भाई। कुछ भी बनना होता था मेरा नाम पुकारा जाता तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो ये भी कला है, भोजन बनाना, पाक कला, ये भी कला ही होती है और हर बच्ची को आनी चाहिए, हर बेटी को आनी चाहिए। और मेरी बेटियों को तो भाई मैंने सिखाया है, मेरी बेटियां तो बहुत बेस्ट डिशेस बनाती हैं और मैं तो फिर भी उनकी तारीफ़ नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि तारीफ़ ना हमें थोड़ा सा प्राउड ही बना देती है। भाई हम तो सब कुछ जानते हैं, ये प्राउड नहीं आना चाहिए कभी भी। हर पल ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मैं आज भी सीखने की उम्र में हूँ और सीखूँगी और आगे सबके लिए हाजिर रहूँगी। तो ये जो छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, यही हमारे हाथों में 4 चांद लगा देते हैं जब हम कुछ बनाते हैं ना। और सबसे बेस्ट, जब आप कुछ बनाएं ना, हंसते गाते गुनगुनाते बनाएं, फिर देखें कि आपके खाने का स्वाद कितना बेहतरीन हो जाता है। और अब लेती हूँ मैं विदा, और 2 सेक्शन में मैं इस वीडियो को दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ दोनों ज़रूर देखिएगा। पता नहीं कौन सा पार्ट है जो रह जाए। तो अब लेती हूँ विदा, तब तक के लिए। और न्यू वीडियो बनाने में फिर से बिज़ी होने वाली हूँ। और अभी तो पेट पूजा भी नहीं की है, केवल सब्जियों को धुलना, संभालना, और आज इसमें मुझे पूरा दिन जाना है क्योंकि अभी तो छोटी छोटी चीज़ों को इनको साफ़ करके कहाँ क्या करना है, सेट करना है, सब चीज़ करनी है। तो आप लोग जब मुझे सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ते हैं ना, मैं बार बार कहूँगी, कल मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। और बस जुट गई मैं मेहनत से कि भाई वाह, अगर एक भी बढ़े ना, कल तो 5 बढ़े हैं, जब 5 बढ़े हैं ना तो 5 गुना जोश आ गया। तो यहाँ पे अब कर देती हूँ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 मेरी वीडियो देख के अगर आपको ज़रा भी कुछ अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट्स कर दें और शेयर ज़रूर कर लें इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जो आप देख रहे हैं ना वो औरों को भी देखने मिले। और पता नहीं आपके ज़रिए न जाने कितनों के पास ये चीज़ पहुँचेगी। तो जब कभी होता है ना कि हमें कोई अच्छी चीज़ देखने मिलती है तो एकदम हमें लगता है हाँ ये बड़ा अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक दुआ, जब कभी आप शेयर करेंगे और आपके थ्रू कोई इसको देखेगा तो वो जो दुआ देगा ना वो आपको लगेगी। तो बस पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे साथ बने रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।